हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन लाइव क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक 9th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। ये हमसे कह रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स हमें ये बताना है, हमें अपने आंसर से जस्टिफाई आंसर, हमें उसका आंसर ढूंढना है। तो हमसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने पिछली क्लास में अपने बोला था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कर देते हैं इसका आंसर ट्रू। अब मैं बताता हूँ ट्रू क्यों है। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। और जो भी, जैसे कि हम एक नंबर लाइन है, रियल नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इसका आंसर ट्रू है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम इसका सेकंड पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम व्हेन एम इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि हम एक लाइन पे, जैसे हमारी एक लाइन है, हम इस पे ऑर्गन हमारा, हम इसमें कहीं पे भी हम रूट एम कर दें, हम इस पे रूट एम कर दें। अब हमें पता नहीं है कि रूट एम क्या है यहाँ। तो इसी तरीके से हमसे कह रहा है कि रूट एम है, और एम है वो जो है वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है फॉल्स। और वो क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाते, लेकिन यहाँ रूट एम नेगेटिव है। और नंबर लाइन पे हमारे पास ये माइनस वाले भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ये LHS होते हैं एंड ये RHS होते हैं। तो इसका आंसर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर डज नॉट इन नेचुरल नंबर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अब हम आते हैं थर्ड पे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं बता दूँ, जो इसका पहले आंसर बता दूँ, इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है? रियल नंबर वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं वो हम उन्हें नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होता। तो इसी वजह से रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल्स। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मैं मतलब बता दूं, ये कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं, मतलब कि आप कोई भी स्क्वायर रूट ले लो पॉजिटिव इंटीजर, वो इरेशनल है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्क्वायर रूट, लेकिन
नहीं है तो आप ये बताइए क्यों नहीं है, और अगर कोई भी एक रेशनल नंबर के एग्जांपल से हमें समझाइए। तो मैं यहाँ पे पहले कह दूँ कि क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले से आंसर है इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, बिकॉज इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो स्क्वायर रूट हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा उनके फैक्टर निकलते हैं बिकॉज, और लेकिन प्राइम नंबर्स के डज नॉट हैव एनी फैक्टर। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमसे पूछा है रेशनल नंबर का एग्जांपल, तो यहाँ पे हम रूट 4 ले लेते। देखिए जैसे रूट 4, तो रूट 4 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है तो हम इसे 2, लेकिन हम इसे अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो एक तरीके इंटीजर भी है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 25। 25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 में लिख सकते हैं, इनके भी पेयर बन रहे हैं, या 5 इसे भी अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम इसे नहीं लिख सकते प्राइम फैक्टर को, जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो इसे हम रूट 2 ही लिख सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे हमारा रूट 7 है तो हम इसे रूट 7 ही लिख सकते हैं, उसके अलावा हम इसे नहीं लिख सकते। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये हमसे कह रहा है कि आप रूट 5 कैसे शो करोगे एक नंबर लाइन पे। तो जैसे आप एग्जांपल है, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे रूट 2 का दे रखा है, रूट 3 का। अब यहाँ पे हम रूट 5 का पूछा गया, तो काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको यूज़ में आएगा एक कंपास, मार्कर, डी एंड स्केल। मैं पेंसिल की जगह मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में हमेशा पेंसिल का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको पॉइंट वाइज मतलब 1 सेंटीमीटर पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1, 8, 9, 10, 11। आपको 1 सेंटीमीटर पे इसे पॉइंट कर लेना है। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ होते ही ये हो जाती है एक नंबर लाइन। अब इसमें आप एक को भी ऑर्गेन मतलब कि ज़ीरो कह दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस तरफ हमारे -1, -2 इस तरीके के नंबर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम, एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमें इसमें यूज़ करना है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसमें ये 90 डिग्री होता है और ये हमारा बेस होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। आपको किसी में भी देखना है, ये ट्रायंगल उल्टा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का हमेशा सामने वाला वो हमेशा हाइपोटेनस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। जो हमारा 90 डिग्री जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगी वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। अब इसका हम फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। हाइपोटेनस मतलब जो हमारा h है वो हाइपोटेनस है, इजिकल टू हमें निकाले कैसे, हम रूट 5 हमें निकालना है, हमें रूट 5 हमें डिफाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम h p परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b बेस स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा p है वो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। हमें p जब भी हम रूट अगर निकाल रहे हो रूट में, तो हमारा हमेशा p 1 हम उसे इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ हमारा h है इजिकल टू, अब हमारा p क्या था 1 का स्क्वायर बेस।
अब हमें रूट 5 का निकालना है, हमें रूट 5 कैसे इंडिकेट करें, तो हमें ऐसा कोई नंबर, हमें ऐसा कोई रूट चुनना होगा कि जैसे हमें उसे 5 बनाना, 1 का रूट तो 1 ही होता है तो हमेशा, तो आपको ऐसा कोई नंबर चुनना है जिसका रूट ऐड करने पे हमारा जो रूट हमें निकालना है वो आ जाए। तो हम इसमें 2 का कर सकते हैं, 2 का रूट 4 होता है, तो और 4 + 1 5 होता है, तो हमारी यहाँ पे हाइपोटेनस निकल जाती है। यहाँ हमारी हाइपोटेनस आ गई 5, क्योंकि हमारा 1 का स्क्वायर होता है ये और 2 का स्क्वायर होता है 4 = 5। तो अब इसी तरीके से अब बस हमें ड्रॉ करना है, आपको इसी फॉर्मूले से पूरा सॉल्व करना है इसे 5। अब हमें कंपास की हेल्प लगेगी सबसे पहले, कंपास और डी की। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या कहते हैं, आप इसे बेस कह दीजिए, जैसे 0 और 2 ये हमारा बेस है, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे हमारा बेस क्या है 2, तो अब इसे हम बेस इंडिकेट करेंगे। अब उसके बाद हम 2 पे हम अपना डी रखकर पॉइंट लगाएंगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमें अपना पॉइंट लगाने के बाद उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर, ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम 2 से लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना भी आपने बेस लिया है। अब उसके बाद हम उसे मतलब परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद हमारा 90 डिग्री बन जाता है यहाँ, और उसका हाइपोटेनस हम 90 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्री का हमेशा सामने होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारी क्या थी, रूट 5। अब रूट 5 हमारा था। अब उसके बाद जो आपको रूट 5 निकालना है, मतलब रूट 5 हमने अभी रूट 5 कह दिया है, अब उसके बाद हमें निकालना कैसे है, हमें अपना कंपास रखना है ओ, मतलब जो हमारा 0 है उस पर। अब उसके बाद हमें रखना है परपेंडिकुलर, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, हम इसे ए कह देते हैं एंड बी कह देते हैं। अब हमें 0 पे, मतलब जो हमारा ऑर्गाइन है उसे 0 पे रखकर हमें बी पॉइंट पे रखना है, और उसके बाद एक आर्क लगाना है। और जो हम आर्क लगाएंगे वो हम उसे लेट कर देते हैं डी, और जो हमारा डी पॉइंट है वो हमारा होगा रूट 5 हमारा ये हो गया रूट 5। अब इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे, बड़ा होगा 4th क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4th पे। अब क्वेश्चन 4th क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्लासरूम एक्टिविटी करनी है, कंस्ट्रक्ट, हमें एक स्क्वायर स्पाइरल बनाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.9 में ऐसा हमें स्क्वायर स्पाइरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4th। अब उसके लिए हमें बनाने के लिए हमें कंपास एंड डी और मार्कर और स्केल की हेल्प लगेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें सबसे स्टार्टिंग में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि हमने बेस की थी वैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 और 7 की, 1 सेंटीमीटर, ओनली सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, और इसे O एंड P इसे लेट कर देता हूँ। ये हमारा बेस है। उसके बाद हमें अपना D रखकर, P पॉइंट पे D रखकर हमें 90 डिग्री पे पॉइंट करना है। हमारा 90 डिग्री है। अब उसके बाद हमें फिर से 1 सेंटीमीटर हमारा, क्योंकि वो P 1 सेंटीमीटर है, तो हमें P 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री के पॉइंट से। तो मैं 8 और 7 की मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 7 और 8 की मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हमारा देखिए हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाता है, जो कि 90 डिग्री है। और हमेशा जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने का जो हमारे सामने की लाइन होती है वो हमेशा पाइथागोरस होती है। तो आप उसे ड्रॉ कर लीजिए, उसे कंबाइन कर दीजिए ओ पर, जो हमारे पाइथागोरस है। और अब जो हमारा जो परपेंडिकुलर है उसे हम लेट कर देते हैं P1। अब P1 पर रखकर, जैसे P1 है, अब P1 पर रखकर हम अपना D P1 पर रखकर और हाइपोटेनस पे अपने D को रखकर हम फिर से एक पॉइंट बनाएंगे 90 डिग्री पर। और आपको जब भी आप हमेशा P लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा,
जब भी आप ड्रॉ करेंगे और हाइपोटेनस पे रखकर आपको पॉइंट लगाना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन मैं जैसे यहाँ 8 और 9 की कर रहा हूँ। 8 और 9 की ड्रॉ करने का उसके बाद फिर से आप हाइपोटेनस बना लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है। अब इसे हाइपोटेनस पे आप ओ पे इसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे P2 लेट कर दीजिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे रूट 1 यहाँ पे 1 था हमारा, और P हमेशा ऑलवेज 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, √2 हमारा है, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू √2 एंड P2 इज इक्वल टू √3, क्योंकि यहाँ पे हमारा √2 था, उसके बाद हमारा जो बेस था वो हमारा 1 था और √2 था, तो वो √3 था, √3 हो गया। उसके बाद फिर से हम D रखेंगे, फिर से हमें पॉइंट लगाना है। हमें हमेशा D का जो पॉइंट रहेगा वो हमेशा जो भी आप जैसे P1 P2 जो भी आप लेट करते हो उस पर रखकर 90 डिग्री पर आपको इसे मार्क करना है। उसके बाद फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की, जैसे मैं यहाँ 14 to 15 कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर आपको हमेशा ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बन रहा है तो हमारा हाइपोटेनस, मतलब जो हमारा 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनस है। फिर उसे ज्वाइन कर लीजिए आप O पे और इसे लेट कर दीजिए P3। अब हमारा P3 भी कंप्लीट होता है। यहाँ P4, यहाँ √4 हो गया हमारा। अब उसी के बाद हमें P3 पर रखकर P3 और हाइपोटेनस पर रखकर हमें एक 90 डिग्री पर पॉइंट करना है। उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री पर रखकर। मैं जैसे कि यहाँ 3 और 4 का रख के कर रहा हूँ। यहाँ पे 11 है, मैं 11 और 10 और 11 का कर रहा हूँ जैसे। अब ये हमारे यहाँ पे भी 90 डिग्री हमारा बन रहा है। उसके बाद हाइपोटेनस हम इसे ज्वाइन कर देते हैं ओ हमारे जो पॉइंट है मिड पॉइंट, और इसे लेट कर देते हैं हम P4। अब P4 इज इक्वल टू √5, हमारा यहाँ √5 बन रहा है। उसके बाद फिर से वही पॉइंट मतलब P4 पे रखकर हमें फिर पॉइंट लेना है 90 डिग्री का। पॉइंट लेकर फिर से आपको 1 सेंटीमीटर हमारा जो परपेंडिकुलर है उसे 1 सेंटीमीटर लेकर लाइन ड्रॉ करनी है। फाइव एंड 6 की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ फिर से 90 डिग्री हमारा बन रहा है। फिर हम इसे अपने O पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ हमारा P5 हो गया। हमारा P5 इज इक्वल टू √6, हमारा √6 तक बन गया। फिर हम उसके बाद आते हैं, फिर से हम अपना D रखते हैं। D हमने P5 पे रखा जो कि हमारा √6 है, उस पे रखकर फिर हम 90 डिग्री पे पॉइंट करते हैं। उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं 21 to 22 कर रहा हूँ। हम जो 90 डिग्री पॉइंट लगा रहे हैं आपको वहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। फिर हमारे यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब उसे ज्वाइन कर देते हैं हम O पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे हाइपोटेनस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं P6। हमारे P6 है, हमारा जो P6 है वो √7 है। अब हमारा √7 तक निकल गया। अब उसके बाद फिर से हम अपना D रखते हैं P6 पे। उसके बाद फिर से 90 डिग्री का हम 90 डिग्री पे पॉइंट करते हैं। 90 डिग्री पे पॉइंट करने के बाद फिर से हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब हमारा फिर से 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, फिर से 90 डिग्री। अब उसके बाद फिर हम ज्वाइन कर देंगे इसे ओ पे, ये हमारे हाइपोटेनस है। जैसे P7 हम लेट कर देते हैं, P7 इज इक्वल टू √8। अब उसके बाद फिर से हम अपना D यूज़ करते हैं। P7 पे हम अपना D का पॉइंट रखते हैं। उसके बाद हम फिर से अब पॉइंट 90 कर देते हैं। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं 21 to 22 कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद हम फिर से इससे ज्वाइन कर देंगे ओ पॉइंट पे। अब इसे हम P8 सेट कर देते हैं। हमारा P8 है यहाँ √9। अब उसके बाद फिर से आपको P8 पे रखकर 90 डिग्री पे पॉइंट करना है। अब उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसे फिर से ज्वाइन कर देना आपको यहाँ। अब आपको फिर से अपना D लेना है और मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ P9। हमारा P9 √10 और इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे P70 मतलब 70 तक ही आपका बनेगा। यहाँ पे 70 और 50 या 14 तक आपका यहीं तक बनेगा। अब मैं आपको बना के पूरा दिखा देता हूँ। अब फिर 90 पे मैंने मार्क किया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर, एंड फिर से हाइपोटेनस। अब इसे हम लेट कर देते हैं P10। P10 इज इक्वल टू √11। अब हमारा P10 है वो हमारा √11 है। उसके बाद हम फिर से हम अपना D रखते हैं 10, हम 10 पर। उसके बाद हम अब 90 डिग्री, हम 90 डिग्री पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ 12 to 13 कर रहा हूँ। 12 to 13 करने के बाद फिर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ पॉइंट O पे। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी कि आपका मिड पॉइंट कहाँ है, लेकिन आपका जो ऑर्गन था वो था, तो आप वहीं पे आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमारा P11 बन जाता है और हमारा P11 जो है वो √12 है। अब उसके बाद आप फिर से अपना D रखकर पॉइंट करेंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 18 and 19, 18 and 90 के बाद आप हाइपोटेनस करेंगे। अब देखिए रैंडमली 90 डिग्री बनते ही जा रहा है, तो यही इस एक्टिविटी में है कि आपका 90 डिग्री हमेशा बनते जाना है, क्योंकि हम D का यूज़ कर रहे हैं तो आप 90 डिग्री पे आप पॉइंट कर रहे हैं जैसे। फिर यहाँ पे P12 हमारा हो गया, P12 हमारा √13 है। उसके बाद हमारा आता है, हम फिर पॉइंट हम P12 पे रखकर 90 डिग्री मार्क करेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं 11 to 12 कर रहा हूँ। अब उसे ये भी 90 डिग्री है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट मिड पॉइंट पे अपने O पे। अब हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं P13।
अब उसके बाद फिर से आप अपना डी रख कर 90 पे पॉइंट करेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। मैं 9 to 10 कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप इसे मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे और इसे सेलेक्ट कर दें P14। P14 हमारा बन जाता है रूट 14। अब P13 बन जाता है हमारा रूट 14। अब उसके बाद फिर से हम 90 डिग्री अपना रखेंगे। कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ 90 रखेंगे। उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। (18 to 19). अब शायद ये हमारा आखिरी है। अब इसके साथ ही हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, ये वाली क्लासरूम एक्टिविटी P15। रूट 15। अब इसी के साथ फ्रेंड्स ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। देखिए ऐसा करके आपका कोई ऐसा कुछ फिगर बनेगा जो हमारा P15 तक बनेगा। मैंने बताया था कि P15 तक शायद इसका लास्ट ड्रॉ होगा। मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम मेरी न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहले पहुँचे।